हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम आपका चैप्टर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जो एक्सरसाइज 3.1 है उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, ए मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथल इज एक्सचेंजिंग बैग्स ऑफ स्पाइसेस ऑफ कॉपर इन गुड्स। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कोई एक मर्चेंट है, व्यापारी है, ठीक है। वो एक लोथल नाम का सिटी है जो आपको एसएसटी में या सोशल साइंस में पढ़ने में मिलेगा, ठीक है, कि हड़प्पन संस्कृति में एक लोथल नाम का सिटी था। वहाँ पर पहले क्या होता था कि आप सामान के बदले कुछ और, ठीक है, जैसे सिक्के उक्के दिया करते थे, कॉपर के हो गए, एल्युमिनियम के हो गए, ऐसे वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि उस मर्चेंट ने क्या लाया, स्पाइसेस लाए बैग में भर भर के, और उनके बदले उसको कॉपर इनगोट्स मिला, मतलब कॉपर के टुकड़े, मतलब मेटल के टुकड़े। नाउ ही रिसीव 15 इनगोट्स फॉर एवरी 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस। हर 2 बैग के लिए उसको 15 इनगोट्स दे रहे हैं। इफ़ ही ब्रिंग्स 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस टू द मार्केट, हाउ मेनी कॉपर इनगोट विल ही लीव विथ। तो अगर उन्होंने 12 कॉपर स्पाइसेस के बैग लेके आए तो कितने टोटल कॉपर इनगोट उनको मिलेगा, ठीक है, वो हमें फाइंड करना है। तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए गिवन क्या था कि फॉर 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस ही गेट 15 इनगोट्स, उनको 15 इनगोट्स मिल रहा था, ठीक है। और उनके पास कितना बैग्स है, 12 बैग्स। तो हम यहाँ से सिंपल 1 बैग के लिए कितना इनगोट्स मिल रहा है वो निकालेंगे, ठीक है। नाउ हम लिखेंगे फॉर 1 बैग ऑफ स्पाइसेस, ठीक है। तो 1 बैग ऑफ स्पाइस के लिए उनको कितना इनगोट मिल रहा है, दैट इज 15/2 मिल रहा है इनगोट उनको, ठीक है। अब आपको सिंपल एक बात समझना है, जैसे कि आप मार्केट जाते हैं, ठीक है, आपने मान लीजिए चॉकलेट लिया, तो 5 चॉकलेट के लिए आपको 10 रुपये देना पड़ा। तो सिंपल एक चॉकलेट के लिए कितना रुपये देना पड़ेगा, सिंपल कैसे निकालेंगे, 10/5, यही करते हैं ना हम। तो सिमिलरली यहाँ पर भी 2 बैग के लिए उसको इतना इनगोट्स मिल रहा है, तो एक बैग के लिए क्या होगा, 15/2। अब 12 बैग के लिए हमें निकालना है, फॉर 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस, ठीक है। तो 12 बैग के लिए क्या करना है, इसको 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक बैग को इतना कॉपर इनगोट्स मिल रहा है, इतने रुपए मिल रहे हैं मान लीजिए आप, ठीक है। तो 12 बैग्स के लिए कितना होगा, 12 से मल्टीप्लाई, 12 इंटू 15/2। सो यहाँ 2 1 जा 2, 2 6 जा 15। तो यहाँ 6 इंटू आपको 15 करना है, इट शुड बी 90 कॉपर इनगोट्स आएगा आपका आंसर। तो इसका मतलब जो मर्चेंट है वो टोटल 90 कॉपर इनगोट्स अपने साथ लेके जाएगा। सो हम लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर मर्चेंट will leave with 90 copper ingots। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 बोला है लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर ऑन 1 कॉलम ऑफ द इशांगो बोन। अच्छा, इशांगो बोन क्या होता है, जो आर्कोलॉजिस्ट है ना, उनको कुछ बोन मिला था, ठीक है। उन बोन में ना कुछ नंबर्स लिखे हुए थे, वो भी टैली मार्क के फॉर्म में, इस फॉर्म में नंबर्स लिखे थे, आपके बुक में दिया हुआ है इसका पिक्चर, ठीक है। सो उन नंबर को बोल रहे हैं 11 13 17 19। व्हाट डू दिस नंबर हैव इन कॉमन, इनमें सब में कॉमन क्या है, लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर दैट फिट इन दिस वन। अगर आप ध्यान से इन नंबर को देंगे, ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। सो वी कैन राइट, इसमें सोल्यूशन आता है ऑल नंबर, ठीक है, हम लिखें ऑल नंबर 11 13 17 एंड 19 आर प्राइम नंबर। ये हम सब क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है। अब यहाँ क्या लो, व्हाट डू दिस नंबर हैव कॉमन, ये तो सब प्राइम नंबर है ना। लिस्ट नेक्स्ट 3 नंबर, तो 19 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है वो हमारा होता है 23, फिर आता है 29 एंड 31, ये तीनों को लिखना है। सो देयरफॉर नेक्स्ट 3 number in this pattern are is 23 29 and 31। तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 3 करते हैं। सो वी नो दैट natural number
आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, द सम ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर इज ऑलवेज नेचुरल नंबर। तो क्लोज अंडर एडिशन ये प्रॉपर्टी आपने क्लास 7 में पढ़ा था कि अगर दो नेचुरल नंबर आप लेते हैं उनको ऐड करने पर आपका नेचुरल नंबर ही आता है। आर दे क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, क्या वो सब्ट्रैक्शन पे भी हमेशा ट्रू है कि दो नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा ठीक है सब नेचुरल नंबर ही आएगा ना। प्रोवाइड ए कपल ऑफ एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर, तो हमें कुछ एग्जाम्पल भी देना होगा। तो सोल्यूशन लेते हैं। तो हम यहाँ पर दो नंबर पहले कंसीडर टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो कंसीडर टू नेचुरल, पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो यहाँ पर लिखेंगे पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लीजिए आप 2 and 5 ले रहे हैं। अब मान लीजिए अगर आप 5 - 2 कर रहे हैं तो ये आ रहा है 3, तो 5 - 2 करने पर ये खुद नेचुरल नंबर आ रहा है। लेकिन इसका उल्टा करें, 2 - 5 करें तो ये आ रहा है हमारा -3, और हमें पता है -3 जो होता है वो नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो इसका मतलब कि जो नेचुरल नंबर का कंडीशन दिया हुआ है देयर इज क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, ये नहीं है, ठीक है। तो और एक एग्जांपल लेते हैं, और एक एग्जांपल भी ले सकते हैं। यहाँ प्रोवाइड सम कपल ऑफ एग्जांपल वाला है तो कुछ और एग्जांपल भी लेते हैं। लीजिए आप सपोज नेगेटिव नंबर लीजिए, नेचुरल नंबर है तो नेगेटिव नंबर तो ले नहीं सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ले रहे हैं 7 and 10। नाउ 7 - 10 इट विल बी -3। तो अगेन आपने दो नेचुरल नंबर लिए, उनको सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर में नेगेटिव नंबर आया। तो नेगेटिव नंबर क्या है, एक नेचुरल नंबर नहीं होता है। सो हम बोल सकते हैं देयरफॉर नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। तो हम इसका फाइनल आंसर ये लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा सॉल्व हो गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोल रहा है, एंशिएंट इंडियन यूज्ड टू जॉइंट्स ऑफ देयर फिंगर टू काउंट ए प्रैक्टिस स्टिल सीन टुडे। ईच फिंगर हैज 3 joints and the thumb is used to count them. How many can you count on one hand and how does this relate to the ancient based tool system? तो अगर आपने आपका फिंगर को देखा होगा ध्यान से, ठीक है, तो यहाँ पर एक जॉइंट, ठीक है, जॉइंट है, यहाँ पर एक जॉइंट है, यहाँ पर एक जॉइंट है। तो ये जनरली 3 joints है, ठीक है। आपके अपने फिंगर को ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ एक जॉइंट मिलेगा, यहाँ एक जॉइंट मिलेगा, यहाँ एक जनरली जॉइंट मिलता है। तो यहाँ पर कितने जॉइंट्स है, 3 joints है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक हाथ में कितने जॉइंट्स हैं, जिसमें थंब को आपको इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। थंब को हमें इंक्लूड नहीं करना है। तो थंब को इंक्लूड ना करें तो हमारे 4 फिंगर है और हर फिंगर में 3 जॉइंट्स है, दैट मीन्स 3 × 4 तो 12 जॉइंट्स होंगे। सिंपल सी बात है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। नाउ सॉल्यूशन, नाउ ईच फिंगर हैज़ 3 जॉइंट्स। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है हर फिंगर में 3 जॉइंट्स है। सो नंबर ऑफ फिंगर्स यूज्ड, हमारे एक हाथ में कितने फिंगर होते हैं, 4। सो टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स इन 4 फिंगर्स क्या होगा, सिंपल, एक फिंगर में 3 जॉइंट्स है तो 4 फिंगर में 3 × 4 दैट इज 12। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हम एक हाथ में कितना काउंट कर सकते हैं, मैक्सिमम 12। तो यहाँ लिखेंगे सो we can count up to 12 using one hand, ठीक है। एक हाथ का यूज करके हम सिंपल 12 तक काउंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला, हाउ डज दिस रिलेट टू द एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम। तो सिमिलरली एंशिएंट लोगों के पास भी सेम 4 उंगली होते थे, ठीक है। तो हर उंगली में 3 जॉइंट्स होते थे, तो वो उनका यूज़ करके वो काउंट करते थे। तो हम यहाँ से लिखते हैं since counting reaches 12 on one hand, it naturally leads to a base 12 counting system, ठीक है, in ancient टाइम हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया और क्वेश्चन नंबर 4 के साथ ही हमारा एक्सरसाइज 3.1 हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 3.2 सॉल्व करेंगे। थैंक यू।